जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित हैं। इन 30 प्रश्नों में भारत की संपूर्ण स्थिति एवं विस्तार को कवर किया गया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, साथ ही हमारा सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें बल मिलता है। तो हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार की अगर बात करी जाए तो भारत की विशालता के कारण इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसका नाम आर्यावर्त रखा गया। उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों का नाम पर इसका नाम रखा गया था। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भी माना जाता है कि भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया है और इनका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। राजा भरत जो थे, भरत कबीले के राजा थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और आर्य दोस्तों मध्य एशिया से आए थे। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी, ईरानियों को सा कहने में प्रॉब्लम होती थी, वो सा को हा कहते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा तथा देश को हिंदुस्तान कहा, यानी यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा। इस कारण से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा। तो अब पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से, उत्तर में इंद्राकौल जो कि लद्दाख में स्थित है, ये 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश में है। तथा पश्चिम में से गौर माता कहा जाता है और ये गुजरात में है। और दोस्तों ये 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि पूर्वी बिंदु को किविथु कहते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है और ये प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है, जिससे भारत का मानक समय लिया गया है, जिसे हम लोग IMT कहते हैं। यह ग्रीनविच समय जो कि विश्व का ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। चौथा पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। इससे बड़े देश जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, चीन, फिर अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे हम लोग इस तरह से कि रुक चीन अब आ भारत, इस तरीके से याद रखेंगे। रुक चीन अब आ भारत। रुक का रा से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, रुक चीन, आ से अमेरिका, अब बा से ब्राज़ील और आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो भारत 7वां देश हो जाएगा। 5वां पॉइंट होगा, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का अंतर मात्र 281 किलोमीटर का है। छठा पॉइंट होगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है।
इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है और 15,200 में ये प्लस 7,516.6 किया गया है। तो इस तरह से भारत की कुल सीमा बन जाती है। 7वां पॉइंट देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 8वें पॉइंट में भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक सैन्य सामरिक सीमा के रूप में समझा जाता है। 9वां पॉइंट होगा, भारत चीन सीमा 4,225 किलोमीटर लंबी है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के किनारे चलने वाली एक प्राकृतिक सीमा है ये, तथा यह विभिन्न संधियों पर आधारित है। इसका पूर्वी भाग मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग सीधे पढ़ते हैं कि भारत चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा है। 10वां पॉइंट होगा, भारत और बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, पूर्व पाकिस्तान से काट कर ही बांग्लादेश बनाया गया था। तो भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण 1947 में किया गया था। इसका निर्धारण सर रेडक्लिफ ने किया था, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 11वां पॉइंट है, भारत अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। यह स्वयं में एक महाद्वीप दिखता है जो 46 देशों से घिरा हुआ है। इन 46 देशों में दोस्तों 27 तो तटीय देश हैं, 7 द्वीपीय देश हैं और 12 स्थलीय अवरुद्ध देश शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, या इसको हम लोग मानवीकृत भी कहते हैं, चतुष्कोणीय भी कहते हैं, मानवीकृत है। यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत के पूर्व में इंडोचीन प्रायद्वीप व पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। 13वां पॉइंट है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें से 204 द्वीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में हैं, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं, और शेष जो 43 द्वीप बचते हैं ये अरब सागर में स्थित हैं। 14वां पॉइंट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित तथा लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित है। दोस्तों लक्षद्वीप 36 प्रवालों से निर्मित है। लक्षद्वीप 36 प्रवालों से बना हुआ है। 15 पॉइंट होगा, लक्षद्वीप मिनिकाय और मिनी द्वीप लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा भी रामेश्वरम द्वीप में स्थित है। 16वां पॉइंट होगा, कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों से गुजरती है। यह 8 राज्यों में जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। सत्रहवां पॉइंट है, भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं, जबकि अरब सागर के तट पर स्थित हैं 5 राज्य जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हैं, जिसमें से गुजरात राज्य की तटीय सीमा भारत में सबसे लंबी है और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला जो राज्य होगा वो गोवा है। 18वां पॉइंट है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में 10.7% भाग पर्वत है, 18.6% भाग पर पहाड़ हैं और 27.7% भाग पर पठार, जबकि 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। 19वां पॉइंट होगा, भारत के सबसे पूर्वी भागों और सबसे पश्चिमी भागों के मध्य 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। 20वें पॉइंट में, भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं।
21वां पॉइंट है भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा, जिसमें बांग्लादेश की सीमा भारत को सबसे ज़्यादा छूती है। तो भारत से लगा सबसे लंबा सीमा वाला देश बांग्लादेश है, जिसकी सीमा दोस्तों 4096 किलोमीटर लंबी है। जबकि चीन की सीमा 3488 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सीमा 2910 किलोमीटर ही छूती है। नेपाल की सीमा दोस्तों हमारे देश को 1751 किलोमीटर और म्यांमार की 1643 किलोमीटर छूती है। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर तक छूती है, जबकि अफ़गानिस्तान देश की सीमा 106 किलोमीटर तक छूती है। तो भारत की सीमा से लगा सबसे छोटा राज्य अफ़गानिस्तान होगा, जो भारत की सबसे कम सीमा को छूता है, जबकि सबसे अधिक भारत की सीमा को छूने वाला जो देश होगा वो बांग्लादेश होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा पड़ोसी देशों के साथ सीमा वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान को छूने वाले हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जबकि अफ़गानिस्तान को सिर्फ लद्दाख छूता है। चीन से लगे भारतीय राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य हैं। भूटान की सीमा को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और ये छूते हैं, जबकि म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को छूती है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, म्यांमार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, त्रिपुरा राज्य छूते हैं। 23वां पॉइंट है देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, जिसमें भारत की दक्षिणतम बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का जो नाम है दोस्तों वो है इंदिरा कॉल और ये लद्दाख में स्थित है। जबकि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को गौर माता कहा जाता है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को किबिथु कहते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कन्याकुमारी कहलाती है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 24वां पॉइंट है प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य। तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार के बीच में स्थित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंदिरा पॉइंट स्थित है। लघु अंडमान और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी इन दोनों के बीच में स्थित है। जबकि मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है और मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। जबकि भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक खाड़ी को पाक स्ट्रेट कहा जाता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच ये पाक खाड़ी स्थित है। 25वां पॉइंट है आदम ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित हैं। 26वां पॉइंट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और इसे एमराल्ड द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। 27वें पॉइंट में पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी कहते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अंतर्गत माहे, कराईकल तथा यनम स्थित हैं। 28वां पॉइंट होगा भारत और चीन के बीच की सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे जम्मू कश्मीर खंड यानी पश्चिमी सेक्टर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मध्य सेक्टर कहलाता है और अरुणाचल प्रदेश को हम लोग पूर्वी सेक्टर के नाम से जानते हैं। उनतीसवां पॉइंट होगा भारत के ऐसे राज्य जिनके ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तट रेखा है, वे कौन से हैं। तो ये राज्य दोस्तों होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना।
यानी ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी कोई भी सीमा नहीं है। 30वां पॉइंट है मध्य एशिया। मध्य एशियाई देश जो भारत के अति निकट है वो कौन है? तो इसका नाम है दोस्तों तजाकिस्तान। तो ये थे दोस्तों 30 पॉइंट जिनके बारे में आपने पढ़ा। तो उम्मीद है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस नए चैनल पर अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।